स्टूडेंट स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर आए हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत सारे, ये आपका एक तरह से क्वेश्चन भी हो जाता है और साथ ही आपका एक तरह से रिवीजन हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके? नेम रिएक्शन की, यानी नाम अभिक्रिया की। तो ये केमिस्ट्री में जो आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें आपका नेम रिएक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी नेम रिएक्शन के बिना आप समझ लीजिए एक भी पेपर नहीं बनता। सभी पेपर में कम से कम 2, 3 या 4 रिएक्शन तो आते हैं, यानी कम से कम आपका 10 नंबर से 15 नंबर के नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए, डायरेक्टली पूछा जाता है और इनडायरेक्टली पूछा जाता है। कभी कोई डायरेक्ट नेम लेकर पूछा जाता है, कभी कोई उस अभिक्रिया को कहा जाता है कि इस अभिक्रिया में ये अभिकारक लिए गया है, तो इसका उत्पाद बताइए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपका नेम रिएक्शन पूछा ही जाता है। यानी नेम रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आज की क्लास से आपका कम से कम 10 से 15 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो इस क्लास को आप पूरा देखिए और आपका 10 नंबर कंप्लीट कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इसमें आपको नेम रिएक्शन देखना है। क्या देखना है? नेम रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला आपका कौन सा रिएक्शन है? पहला आपका दिया है डाउ प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है? डाउ प्रक्रम। देखिए, आपका एक प्रक्रम होता है, प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका निर्माण होता है। क्या होता है? डाउ प्रक्रम क्या होता है? निर्माण होता है फिनाल का। तो अब फिनाल का निर्माण कैसे होता है डाउ प्रक्रम में, तो उसको हम समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए, एक्चुअली में क्या क्या है? डाउ प्रक्रम होता है क्या? क्लोरोबेंजीन को कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय ताप पर 3 से 20 सेल्सियस ताप पर 10% OH विलयन के साथ गर्म करने पर फिनाल प्राप्त होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? डाउ प्रक्रम। अब देखिए क्या कर रहा है, इसको ध्यान समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको कहा क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है? देखिए आपका ये होता है, आप यहाँ बना लीजिए सबसे पहले क्लोरोबेंजीन। देखिए आपका बेंजीन हो गया, इससे जुड़ गया यहाँ क्लोरीन। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराने पर? देखिए, क्लोरोबेंजीन क्रिया आप कराते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किसकी उपस्थिति में? देखिए कहा है 200 वायुमंडलीय दाब यानी एटीएम दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 200 दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब इसकी क्रिया कराते हैं NaOH से, तो देखिए यहाँ पर होता है क्या? आपका फिनाल बनता है। फिनाल कैसे बनता है? इस क्रिया विधि समझिए आप। देखिए यहाँ पर आपका क्या है? बेंजीन वाले से यहाँ देखिए आपका जुड़ जाता है OH और निकल जाता है क्या? NaCl। क्या निकल जाता है? NaCl। अब देखिए रिएक्शन हुआ कैसे, पहले से क्रिया विधि थोड़ा समझ लीजिए कि किस प्रकार यह रिएक्शन होता है। तो आपको देखिए रिएक्शन अगर आप समझ लेंगे तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है आपका? NaCl। क्या है? NaCl। NaCl आपका क्या है? क्षारीय धातु है। और देखिए यहाँ पर क्या है? Cl। ये आपका क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। तो याद रखिए, जब भी क्षारीय परमाणु आता है तो ये हमेशा क्या करता है? हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करता है। यानी NaCl आपस में क्रिया करके क्या बना दिए? NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ से बचा कि यहाँ से आपका बचा बेंजीन वाला और यहाँ से क्या बचा? OH। तो OH और बेंजीन वाले आपस में क्रिया करके क्या बना दिए? फिनाल। ये आपका क्या बन गया? फिनाल। तो देखिए आपका बन गया फिनाल और यही फिनाल की निर्माण की एक विधि है जिसको क्या कहते हैं? डाउ प्रक्रम। तो डाउ प्रक्रम एकदम सिंपल था, बस आपको समझना था। बस इसमें आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान देना है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या कहा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण रिएक्शन। देखिए जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, देखिए आपका रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण रिएक्शन। तो इसको देखिए शॉर्ट में FCR भी कहा जाता है। क्या कहता है? FCR, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपका दो प्रकार। देखिए कौन कौन? एक आपका होता है एल्कलीकरण होता है, एक होता है एसिलीकरण। देखिए दोनों को हम आपको साथ में पढ़ाएंगे ताकि आप दोनों को क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या है? एसिलीकरण। तो आपको एसिलीकरण भी पढ़ना है और एल्कलीकरण भी पढ़ना है, तो दोनों का आपको पढ़ना है। तो देखिए इसमें होता क्या आपका? देखिए इसमें क्या होता है आपका? फिनाल से क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं। किसका रिएक्शन कराते हैं? तो फिनाल से। देखिए जब एसिडीकरण होता है तो क्लोरो एथेंस या क्लोरोमेथेन से हो सकते तो हाइलो एल्केन्स क्रिया कराते हैं। यानी अगर आप फिनाल की क्रिया किससे कराते हो? देखो आपके पास क्या होना चाहिए?
फिनाल। अगर आपके पास फिनाल है, फिनाल की क्रिया किससे करा तो अब फिनाल यानी ये देखिए बेंजोलेस और जुड़ गया फिनाल हो गया। फिनाल की क्रिया अगर आप करा दो किसी भी हेलो एल्केन चलिए यहाँ पर कर देते हैं CH3Cl3 CH3Cl। इसका क्या नाम है? मेथिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है? आपका यहाँ पर नाम ये मेथिल क्लोराइड। जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया कैसा फिनाल से करा दो किसकी उपस्थिति में, तो याद रखेंगे आप ये किसकी उपस्थिति में होता है, तो ये भी आपको जरूरी है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसकी उपस्थिति में होता है। देखिए ये आपका होता है AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब आप फिनाल की क्रिया कराते हो किससे, मेथिल क्लोराइड से। देखिए इसमें रिएक्शन होता है, यहाँ से जो आपका क्लोरीन क्या है, क्लोरीन आपको पता देखिए आपका ये बेंजीनॉल है, बेंजीनॉल में 6 कार्बन होते हैं, सभी कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, यानी यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, एक हाइड्रोजन। तो ये क्लोरीन करता क्या है, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है, इस हाइड्रोजन से क्या करता है, क्रिया कर लेता है और निकल जाता है क्या आपका HCl। क्या निकल जाता है, देखिए यहाँ से निकल जाता है आपका HCl, यानी HCl क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ बचा क्या, यहाँ से आपका फिनाल रिंग था, ये फिनाल। अब देखिए यहाँ का बांध क्या हो गया, खाली होगा, बांध क्या हो गया, खाली होगा। तो यहाँ का बांध खाली होता है और देखिए यहाँ से क्या हुआ, क्लोरीन निकल गया तो CH3 हो जाता है, तो यहाँ से आकर जुड़ जाता है आपका क्या, CH3। क्या होता है, CH3। तो इसी से बना क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना आपका आर्थो हाइड्रॉक्सी, आर्थो हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। क्या बना, आर्थो हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। ये आपका बन गया हाइड्रो वो आर्थो हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। ये देखिए आर्थो क्या आपका पोजीशन है, यानी ये इसको क्या स्थिति बताता है कि किस स्थिति बना है। तो 3 स्थिति हमको होता है पता है, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर ये बेंजीनॉल है, ये क्या है, बेंजीनॉल है, तो बेंजीनॉल में अगर आपका किसी जहां से यहाँ कोई छुरी जुड़ा है, जैसे हमारे यहाँ से OH जुड़ा है, इसका नंबरिंग यहाँ से होती है, तो नंबरिंग क्या होगा इसका, देखिए नंबरिंग कहाँ से होती है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग होती है। तो देखिए एक यहाँ पर जो आपका 2 होता है और 6 ये आपको आर्थो बताते हैं, और जो आपका होता है 3 और 5 ये आपको बताते हैं पैरा सॉरी मेटा को, और आपका जो 4 होता है ये किसको बताता है, पैरा को। ओक मतलब होता है आर्थो, ओक मतलब क्या होता है, आर्थो, यंग मतलब होता है मेटा, और पीक मतलब क्या होता है, पैरा। तो ये स्थितियां होती हैं जिसको वो बता। तो इस अभिक्रिया में देखिए आपको क्या बना, आर्थो हाइड्रॉक्सी टॉलुइन बना। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। सिंपल सा समझ आया आपको। इसी प्रकार आपका क्या होता है, एसिडीकरण क्या होता है, देखिए एसिडीकरण अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ पर जो मेथिल क्लोराइड लिया है इसके स्थान पर लेते हैं एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिटिल क्लोराइड। तो देखिए उसी रिएक्शन को करेंगे तो देखिए हम क्या बनेगा, आपका क्या फ्रीड का एसिडीकरण क्रिया। तो सिंपल देखिए हम क्या क्या, फिनाल के निर्जलीय HCl की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड अथवा एस्टिक एनहाइड्राइड, या तो आप एसिटिल क्लोराइड कर दिए, एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा दीजिए, तो के साथ अब क्रिया कराने पर फेनिल एसीटेट। अच्छा याद रखिए आपका यहाँ फेनिल एसीटेट नहीं बनता, ये गलत लिखा है, यहाँ बनता है आपका, यहाँ पर आपको बनता है देखिए एसिटोफिनोन। क्या बनता है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बनता है। अब एसिटोफिनोन कैसे बनता है आप देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, फिनाल, फिनाल से देखिए क्या जुड़ा है, यहाँ से फिनाल से हम क्रिया करा देंगे, किसकी करा देंगे, CH3COCl। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, इसका क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। देखिए हम लिखा ना, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया कराते होंगे किसकी उपस्थिति में, तो आपको वही ध्यान रखना जो पिछले वाले का क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखिए फिर से वही रिएक्शन से होगा। यहाँ से क्या करेगा आपका, यहाँ जो आपका क्लोरीन था, देखिए यहाँ से आपका क्लोरीन क्या निकलेगा, निकलेगा यहाँ की हाइड्रोजन, जो यहाँ का हाइड्रोजन है इसके साथ क्रिया कर लेगा, इसके साथ क्या करेगा, क्रिया कर लेगा और निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका,
HCl बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए बचा क्या, यहाँ सबका बचा क्या, फिनाल था। अब यहाँ देखिए इसका बॉन्ड खाली हो गया और यहाँ से ये खाली हो गया, तो यहाँ जुड़ जाता है आपका COCH3। COCH3 क्या होता है, जुड़ जाता है, तो यही बनता है आपका, इसी का नाम होता है क्या, एसिटोफिनोन। इसका क्या नाम होता है, एसिटोफिनोन। ये आपका बनता है, इसी बोलते हैं फ्रीडल क्रैफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। तो आपको क्रियाविधि समझ आया किस प्रकार बन रहा है। अब यार यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक है एलिमेंट है जो एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं, बस इसको आपको ध्यान रखना है कि कौन किसके साथ क्रिया कर रहा है, बाकी रिएक्शन आप कर सकते हो। देखिए जैसे आपने यहाँ ध्यान दिया थोड़ा सा कि क्लोरीन हाइड्रोजन साथ क्रिया कर लिया, अब यहाँ से इसका बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ से ये बॉन्ड खाली हो गया, दोनों आपस में जुड़ गए, बस यही सिंपल सा क्रिया थी। समझ आ गया आपको। तो ये आपकी क्या फ्रीडल क्रैफ्ट क्रिया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड से, अगर आप इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से बनाएं तो अब ये आप करें। देखिए आपको यहाँ बता दे रहे हैं आप क्या करना है। आपके पास यहाँ क्या होगा, फिनाल OH, इसके साथ आपको किसकी क्रिया करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O। इसकी रिएक्शन आपको कराना वही एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, और आपका बनेगा क्या, एसिटोफिनोन। तो इसको बनाना है आपको, किस प्रकार आप बनेगा उसको आप घर पे जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अब क्या है, अच्छा फ्रीडल क्रैफ्ट एल्किलीकरण क्रिया, ये वही फिर से आ गया, तो ये तो हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका देखिए क्या है, लेटर मानसीय क्रिया CHO, लेटरेन मानसीय क्रिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आपको मोस्टली पूछा गया है, तो जब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें होता क्या, देखिए लिखा है इसमें, देखिए यहाँ अम्ल लिखा है, अप नहीं अम्ल लिखा, अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड के अधिक के साथ क्रिया करके फिनाल बेकेलाइट, फिनाल क्या करता है, बेकेलाइट देता है, यानी ये भी आपका देखिए फिनाल की क्रिया है। होता क्या है सब क्रिया में, उसको रिएक्शन देखते हैं। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, आपका फिनाल होता है, फिनाल की क्रिया किससे कराते हैं, HCHO फॉर्मल्डिहाइड से, किससे क्रिया कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से। तो फिनाल क्रिया जब फॉर्मल्डिहाइड से होता है तो देखिए बनता है, तो यहाँ पर इसका संघनन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना HCHO के साथ संघनन, तो इसका क्या होता है, यहाँ पर संघनन होता है। तो संघनन से देखिए बनता क्या, तो यहाँ से संघनन जब होता है इसका, देखिए यहाँ लिखा अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, या तो यहाँ पर HCl ले सकते हैं आप या क्षार ले सकते हैं, दोनों में से एक ही लेना, दोनों नहीं लेना, ठीक है। इसकी उपस्थिति में देखिए होता क्या, यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए रिएक्शन में क्या करते हैं, कि फिनाल आपका एक श्रृंखला के रूप में जुड़ जाता है इस तरीके से, यहाँ से क्या जुड़ गया OH, फिर यहाँ पर देखिए फिनाल आएगा, थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए फिनाल का दूसरा अणु है, फिर यहाँ से एक और फिनाल आएगा आपका, ये फिनाल का तीसरा अणु। इसी प्रकार आपके बहुत सारे फिनाल आपस में जुड़ते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ और भी आता है, ये फिनाल हो गया, ये भी आपका फिनाल हो गया, और फिर एक और बना देते हैं, ये आपका क्या हो गया, फिनाल। देखिए ये फिनाल हो गया। अब ये दूसरे देखिए कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इनके बीच देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से CH2 जुड़ जाता है इससे, क्या जुड़ता है, CH2। देखिए CH2 आपका आर्थो पैरा स्थिति जुड़ता है, किस किन 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 स्थिति जुड़ता है, आर्थो और पैरा। देखिए यहाँ से भी जुड़ आपका क्या जुड़ जाएगा, CH2, यानी इससे ये जुड़ जाएगा, यहाँ से। फिर देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, इसके आर्थो स्थितियों पर, आर्थो स्थितियों क्या जुड़ जाता है, CH2, CH2 इसकी आर्थो स्थितियों पर जुड़ जाए, ये जुड़ गया। फिर पैरा स्थिति, पैरा स्थिति देखिए कहाँ है, यहाँ पर, यानी CH2 ये इसको इस तरीके से जोड़ देता है, फिर यहाँ पर से भी आपका CH2 इसका पैरा स्थिति जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से भी CH2। तो इस प्रकार आपका एक बहुत संघनन में एक बार क्या होता है, इसके कई अणु मिलकर एक बहुलक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बहुलक। देखिए यहाँ से भी ये बाल यहाँ खाली जाता है, इधर से यह श्रृंखला बनेगा, ये इधर श्रृंखला बनाएगा, फिर ये इधर श्रृंखला बनाएगा, ये इधर श्रृंखला, इस प्रकार ये पूरा खाली होता है। और ये जो संरचना बनी है, इसी संरचना को कहा जाता है बैकेलाइट। इस संरचना क्या कहा जाता है, याद रखिए इस संरचना कहा जाता है बैकेलाइट।
बेकेलाइट, बेकेलाइट, या इसी को यहाँ पर लिखा जाता है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका क्या नाम होता है, या तो बेकेलाइट बोलिए फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये दोनों नाम इसका है। ये आपकी एक संघनन प्रक्रिया होती है, किसके किसके संघनन से बनता है, याद रखेंगे आप, ये बनता है आपका फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की संघनन अभिक्रिया द्वारा आपको क्या बनता है, बेकेलाइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। देखिए नेक्स्ट सेक्शन क्या है, गार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण या फॉर्मेलीकरण अभिक्रिया। अब गार्टरमान एल्डिहाइड या फॉर्मेलीकरण अभिक्रिया होती क्या है, इसको समझिए। देखिए इसमें आपको क्या होता है, फिनाल निर्जलीकरण जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड मतलब फिनाल निर्जलीकृत जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को गार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो गार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ये आपका एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया होती है, जो किससे बनाया जाता है, फिनाल से। ये किस प्रकार बनाया जाता है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर होता है क्या, आपका फिनाल लेते हैं, क्या लेते हैं, फिनाल। फिनाल लेने के बाद इसके साथ देखिए कहा है जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए यहाँ पर होता क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड और फिर HCl क्लोराइड, इसकी क्रिया कराते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या बनता है आपका, उसको समझने पहले देखिए बनता क्या, उसको समझने पहले क्रिया विधि समझनी होता क्या। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो HCl वो HCl से क्रिया, HCl क्या करता है, HCl से क्रिया करता है। तो यहाँ पर देखिए अब अम्लीय माध्यम होता है एक्चुअल में, H3O+, मतलब यहाँ पर जल भी होता है। अब ये क्रिया करता है, देखिए यहाँ पर इसकी क्रिया विधि क्या होती है, क्रिया विधि, या फिर इसकी क्रिया विधि क्या, तो क्रिया विधि थोड़ा समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका HCl और HCl आपस में क्रिया कर लेते हैं, या क्या करते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं। देखिए CN के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, CN के बीच कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये यहाँ से टूटता है, देखिए यहाँ से जो आपका C और H था, यहाँ से एक बार टूट जाता है और एक बार इसका खाली हो जाता है। देखिए एक बार इसका खाली हो गया, एक बार इसका खाली, यानी इन कार्बन और नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड था, तो एक बार टूट गया तो एक बार कार्बन खाली हो गया, एक बार नाइट्रोजन का। तब क्या होता है, देखिए यहाँ से HCl में से क्लोरीन आकर था, कार्बन टूट जाता है और हाइड्रोजन आकर नाइट्रोजन, इन दोनों जुड़ जाता है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, आपका बना यहाँ से क्या, CCH2CN, तो ये आपस देखिए आगे क्या करता है, क्रिया कर लेता है, यानी इससे जल से H2O। तो आप पता है कि H2O में देखिए दो, इसमें H2O का आयनन करने से दो चीजें बनती है, कौन कौन, देखिए H2O से आपका बनता है एक H+ और एक OH, मतलब H और OH बनता है। तो OH आपको क्रिया करता है, देखो यहाँ से आकर, अच्छा यहाँ पर ये आयनन नहीं होगा, थोड़ा सा आप उसको ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पर होता है क्या, यहाँ से देखिए आपका जो H2O से O ऑक्सीजन आता है, और मतलब यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ चले जाते हैं और क्या बना देते हैं, NH3 बना देते हैं, यानी अमोनिया बना देते हैं। क्या बना देते हैं, अमोनिया। देखिए यहाँ से बन जाता है ये NH3 अमोनिया। अब देखिए यहाँ बचा क्या, ClCH+O, यानी ध्यान दीजिए आप कि H2O में से दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ चले जाते हैं और बना देते हैं अमोनिया, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से रहता है इस कार्बन से, और ये आपका बन जाता है इस प्रकार के। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बन गया, ClCO, ये आपका बना। अब ये क्या करता है, देखिए यानी इस पूरे अभिक्रिया में, यहाँ से इस पूरे अभिक्रिया में क्या बनता है, ये बनता है। अब जो ये यहाँ से बना है, देखिए इसका फिर से क्या होता है, वियोजन होता है। वियोजन होता है तो क्लोरीन इससे अलग होता है, क्लोरीन क्या होता है, अलग होता है। अब पिछले देश में आपको बताए थे कि जो फिनाल है यहाँ पे आपका होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ये एक क्लोरीन जाकर इस हाइड्रोजन से क्रिया करता है, क्लोरीन जाकर हाइड्रोजन क्या करता है, क्रिया कर लेता है। और तब देखिए यहाँ पर क्लोरीन जब उस हाइड्रोजन क्रिया कर लेगा, क्या बना देगा, HCl, क्या बना देगा, HCl। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या, आपका जो फिनाल था, जो आपका फिनाल था, इसमें यहाँ से OH जुड़ा था और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन एक बार खाली हो गया, तो यहाँ से आपका जुड़ जाता है कौन,
CHO अब बन जाता है CH, ये जुड़ गया। अब ये बना गया तो देखिए इसी को बोलते हैं आपका जो इसमें लिखा है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को एक और नाम से जानते हैं सैलिसिलेल्डिहाइड, सिलेल्डिहाइड। याद रखिएगा आप इसको, इसको सैलिसिलेल्डिहाइड भी बोला जाता है और हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोला जाता है। तो दोनों नाम से जाता है, सैलिसिलेल्डिहाइड भी नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये दोनों नाम है। तो इस प्रकार इसी अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, गार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए इसमें आपका एल्डिहाइड समूह बना ही नहीं, एल्डिहाइड समूह, इसलिए आपको क्या बनता है, इसे गार्टरमान वैज्ञानिक ने लिखा था, एल्डिहाइड बन रहा है इसलिए बोला था गार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। समझ आ गया, ये सिंपल सी रिएक्शन थी। अगर आपको ये बात समझ आई, इसे क्रियाविधि समझ आ गई तो आप रिएक्शन को कर लेते, नहीं तो आप फिर सोचते रहोगे क्या बना इसमें क्या बने, लेकिन अगर ये चीज आपको याद रही तो फिर आप कर लेते। समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए गार्टरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। देखिए ये दोनों नाम सेम थे इसलिए दोनों को एक साथ लाया ताकि आप इसको पढ़ो और दोनों को अच्छे समझ लो, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज जाए कि इसको यहाँ भी पढ़े थे यहाँ पढ़े, दोनों का नाम अलग अलग है सेम। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या ClCl3 रहेगा की उपस्थिति में जब फिनाइल की अभिक्रिया COHCl के साथ कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में p-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर भी वही रिएक्शन है, बस आपका क्या बदल गया अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या कर रहा है, फिनाइल किसकी क्रिया है, फिनाइल, यहाँ से आप क्या लेंगे फिनाइल, और फिनाइल के साथ देखिए अब इस बार क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वहां पर क्या था, देखिए यहाँ बस एक चेंज है और सब कुछ वही है, यहाँ पर आपका देखिए HCl जैसे हाइड्रोजन आयन, जबकि यहाँ पर क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, आगे कुछ बदला नहीं है। यहाँ पर एक उत्प्रेरक आपका जिंक क्लोराइड था और यहाँ पर उत्प्रेरक क्या आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, बस आपको बस यही बदला है उत्प्रेरक और एक रिएक्शन यानी एक अभिक्रिया बदला। तो ये आपके रिएक्शन क्या करेगा, ये भी देखिए बना वही रहा आपका, बना हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, बस ये है आपका पैरा स्थिति बना रहा है, कहाँ बना रहा है पैरा। तो इसको भी आप क्रियाविधि समझ लो पहले, उसके बाद आप समझ आ जाएगा क्रिया। तो देखिए इसकी क्रियाविधि क्या है, क्रियाविधि समझने के लिए आपको देखिए यहाँ क्या आपका CO है और क्या है HC, यही है। तो यहाँ से होता क्या, देखिए एक्चुअल में यहाँ से ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाते क्या है ClCHO, क्या बनाता है ClCHO। देखिए CO पहले से है, एक हाइड्रोजन कार्बन जुड़ जाता है, क्लोरीन भी कार्बन से जुड़ जाता है, दोनों जुड़ गए। अब देखिए यहाँ से ये फिर से क्लोरीन बना, अब क्लोरीन क्या करेगा, जाकर यहाँ की जो पैरा स्थिति पर हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन से क्लोरीन जाकर क्रिया करेगा। देखिए ये हाइड्रोजन जाकर ये क्लोरीन जाकर इस हाइड्रोजन से क्या करेगा क्रिया करेगा। जब यहाँ से आपको क्रिया कर लेगा तो देखो बनाएगा क्या आपका HCl, और HCl क्या होगा अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा क्या, देखिए यहाँ बच गया आपका फिनाइल में क्या, देखिए ये ओएच। अब देखिए यहाँ से बाढ़ से खाली हो गया, बाढ़ क्या हो गया खाली हो गया। अब इस बाढ़ से आपका CHO समूह जाकर जुड़ जाता है, CHO समूह जाकर जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ से आपका क्या बन गया, यहाँ से फिर आपका वही बन गया लेकिन बस इसका स्थिति बदल गया है। देखिए ये भी आपका क्या है, ये भी आपका है p-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। p-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या इसे आप p-सैलिसिलेल्डिहाइड भी बोल सकते हो, दोनों मतलब वही होता है, नाम इसका सेम। तो यही आपका क्या था गार्टरमान कोच अभिक्रिया। इसको याद रखने का तरीका क्या, देखिए को इसमें एक शब्द आ रहा है क्या कोच यानी CO, आप इसको एक ट्रिक छोटा ट्रिक से याद रख सकते हो किससे, देखिए CO का मतलब क्या है को, तो जहां पर CO को आएगा, को मतलब कोच अभिक्रिया, और जब को नहीं आएगा तो आपको क्या होगा गार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। अगर CO आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया को तो कोच अभिक्रिया लगा देना, नहीं तो कार्बन। तो ये अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, ये अभिक्रिया को डायरेक्ट नाम देकर पूछ लिया जाता है कि इस अभिक्रिया को बताइए तो आपका ये नंबर कंफर्म हो जाए। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए लिखा है राइमंड कीमर अभिक्रिया क्या है,
तो डायमंड टीमन अभिक्रिया में देखिएगा क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल कास्टिक क्षार यानी OH या QH मतलब दोनों में से कोई एक क्षार के विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया के द्वारा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलल्डिहाइड, देखिए आपको नाम यहाँ पे मिल गया कि आर्थो बेंजल्डिहाइड क्या बोलते हैं, सैलिसिलल्डिहाइड बनाता है डायमंड टीमन अभिक्रिया करा। तो डायमंड टीमन अभिक्रिया क्या होती है, सिंपल है, फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार से या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो, बस आपका रिएक्शन कंप्लीट। देखिए रिएक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे आपका क्या कहना है, ये आपका है फिनाल, फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म यानी CH Cl3 और या तो देखिए NaOH या KOH की उपस्थिति में आपको कराना है, तो क्या बने, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लो आप। देखो होता क्या है यहाँ से, एक्चुअल में होता क्या है, जो ये दोनों है ये आपस में क्या करते हैं, यहाँ से क्रिया कर लेते, जब क्रिया करते हैं देखिए यहाँ पे आपके जो NaOH है 3 अणु आते हैं, कितने अणु आते हैं, 3 अणु, इसको क्रिया विधि में समझ, क्रिया विधि होता क्या क्रिया विधि में, क्रिया विधि में क्या होता है, देखिए आपका जो CHCl3 और 3 NaOH आता है, तो 3 NaOH का मतलब आपका देखिए यहाँ पर भी एक NaOH और एक NaOH यहाँ पर, अब देखिए ये तीनों क्लोरीन ये तीनों OH के साथ क्रिया करके निकल जाते हैं और क्या बना देते हैं, 3NaCl बना देते हैं। अब बचा क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ बचा है CH, अब यहाँ तीनों OH फ्री हो गए, तो तीनों OH आकर इससे जुड़ जाते हैं, तीनों OH क्या होते हैं, इससे आकर जुड़ जाते हैं, लेकिन एक कार्बन पर 3 OH नहीं होते या अस्थायी नहीं होते, तो ये यहाँ से क्या होते हैं, अस्थायी न होने के कारण क्या करते हैं, देखिए यहाँ से क्या होता है, तुरंत एक H2O निकल जाता है, एक H2O क्या होता है, निकल जाता है, ये रिएक्शन आगे चलकर क्या बना देती है, देखिए यहाँ से तब फिर क्या होता है आपका, ये बना देता है CH, अब देखिए यहाँ से एक OH और यहाँ से हटा दिए, देखिए ऑक्सीजन और ये बॉन्ड खाली हो गया, तो यहाँ से डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है, अब देखिए CH पहले था और एक OH यहाँ जुड़ा है, क्या जुड़ा है, एक OH, तो इस प्रकार से संरचना बनती है। अब यहाँ देखिए क्या करता है, ये जो आपका है ये आपका यहाँ से आता है, यहाँ देखिए जो OH है, ये OH जो है यहाँ का, और यहाँ के पहला स्थिति से हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन को फिर से निकाल, तो जब OH हाइड्रोजन निकालेगा तो फिर से क्या बनाएगा, H2O, तो देखिए जब यहाँ से H2O बन जाएगा तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा आपका, देखिए ये बनेगा था फिनाल रिंग से यहाँ से OH जुड़ा है, अब देखिए यहाँ से जब ये OH निकल जाएगा क्या बनाएगा, CHO, और इसके साथ निकल जाएगा फिर से H2, तो इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो आप इसको देखिए कि यहाँ पे 2 NaCl बनाया, आप यहाँ निकाल सकते हैं 3 NaCl, यहाँ 3 HCl निकल जाएगा और 2 H2O निकलता है, कितने H2O निकलते हैं, 2, देखिए एक H2O यहाँ निकला था और एक H2O आपका यहाँ निकलता है, 2 H2O निकलते हैं, 3 NaCl निकलते हैं, और इस प्रकार से रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं राइमर टीमर। तो राइमर टीमर क्रिया आप याद रखोगे, क्लोरोफॉर्म और NaOH आपस में क्रिया करके इस प्रकार ये यौगिक बनाता है, और ये यौगिक आकर इससे जुड़ जाता है, तो क्या बना देता है आपका बेंजल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं या सैलिसिलल्डिहाइड, समझ आ गया, ये आपकी डायमंड टीमन क्रिया थी, ये भी महत्वपूर्ण। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। अब कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है, देखिए ये आपको क्या होता है, फिनाल के सोडियम लवण अर्थात सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनाल का सोडियम लवण, अब इसको फिनॉक्साइड अभी आपको दिखा रहे हैं, को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस दाब 4 से 7 दाब पर गर्म करने पर उच्च सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत करने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब ये क्या इसमें है, देखिए समझिए, अगर आपके पास फिनाल है, अब देखिए फिनाल ना कहता है, इस बार कहा है फिनाल के सोडियम लवण, देखिए फिनाल क्या होता है NaOH, अगर इसकी क्रिया आप किसी क्षार भाव से करा दें, देखिए यहाँ होता है कि ये रिएक्शन करके बना देता है क्या, देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन को सोडियम जो होता है विस्थापित कर देते हैं, बना देते हैं यहाँ Na और हाइड्रोजन निकल जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, तो याद रखिए ये आपका है सोडियम
फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड, ये आपका होगा सोडियम फिनाक्साइड। तो यही कह रहा है सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया। देखिए किसकी क्रिया, सोडियम सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया आप करा दीजिए किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो भी किसकी उपस्थिति में, देखिए 125 डिग्री सेल्सियस ताप और साथ ही 4 से 7 एटीएम दाब, 4 से 7 एटीएम दाब और 125 डिग्री ताप पर जब क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या बनता है, देखिए सबसे पहले होता क्या, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड आकर यहाँ से जुड़ता है, तो ये आपको बनाता है क्या, ये बनाता है, देखिए ओ यानी ये यहाँ पर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आकर यहाँ से टूट जाता है, तो यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन निकला, पहले यहाँ पे हो गया COO जुड़ा, फिर यहाँ हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या बनता है, मध्यवर्ती, ये आपका क्या बनता है, मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, इसी को बोलते हैं कि ये क्या आपका, यही आपका है सोडियम सैलिसिलेट। देखिए एक्चुअल होता क्या है ना, इसमें एक इंटरचेंज, क्या होता है, इंटरचेंज, एक्चुअली ये आपस में क्या करते हैं, यहाँ सोडियम और हाइड्रोजन का क्या होता है, इंटरचेंज होता है। देखिए इस बात को आप याद रखेंगे, यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ जाता है और सोडियम यहाँ जाता है, इससे बनता क्या है, एक आपका नया उत्पाद बनता है। देखिए कौन सा उत्पाद बनता है, इसको यहाँ दर्शा दें, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ बनता क्या आपका, ये यहाँ OH हो जाता है, यहाँ हो जाता है COONA, इसका नाम होता है क्या, सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम होता है, सोडियम सैलिसिलेट, तो इसका नाम होगा सोडियम सैलिसिलेट है। अब देखिए इसमें लास्ट में लिखा है इसका अब किसी भी अम्ल से आप क्रिया कर दीजिए, HCl से क्रिया करा दीजिए, किसी क्रिया करा दीजिए, HCl से, यानी यहाँ देखो लास्ट में आपको लिखा है, इसमें सबका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत करने पर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। आर्थो देखिए आपको आर्थो से देखो, यहाँ से क्या होता है, आपको अभी पीछे बताया था कि अगर सोडियम आ गया और क्लोरीन आ गया, तो ये आपस में क्रिया करके निकल जाएंगे, क्या बना देंगे, HCl, ऐसे निकल गया। अब देखिए बचा है क्या यहाँ से, तो यहाँ से आपका बचा है ये आपका OH, और साथ ही देखिए यहाँ से बताया क्या, COO, और यहाँ से बचा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर जुड़ जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन, तो क्या बना दिया, सोडियम, देखिए ये सोडियम नहीं, ये आपका क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल, इसका क्या नाम है, तो याद रखिए इसका नाम है सैलिसिलिक, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक अम्ल। तो याद रखिए आपको इस अभिक्रिया में कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करते हैं फिनाल से, तो बनता है आपका क्या, सैलिसिलिक अम्ल, क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये आपकी क्या थी, क्रियाविधि थी। देखिए यहाँ से आपको समझना थी कि होता क्या है, सोडियम पेरोक्साइड थोड़ा समझ लिए, फिर इसकी रिएक्शन करा दी यहाँ से, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है आपको फिर से आप इसको थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखिए, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आएगी, लेकिन बिना समझे आप आगे मत, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको कम से कम 15 नंबर 10 नंबर 10 से 15 नंबर कंफर्म होने वाले, तो जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से देखिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन आपको हर एक चीज अच्छे से देखकर उनके कंसेप्ट को समझ कर जाना है, ताकि बाद में उस रिएक्शन को आप देखें तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ इसको हम स्टार्ट कहाँ से करें और ये क्या बनाए। ऐसा नहीं आप रिएक्शन देखें कि हाँ पढ़े थे भूल गए, अगर आप उसकी क्रियाविधि को समझ लेंगे कि किस प्रकार रिएक्शन हो रहा है या कौन सा तत्व पहले किसके साथ क्रिया कर रहा है, ये अगर आपको समझ आ गया तो फिर आपको डेफिनेटली ये रिएक्शन हो जाए, ठीक है। आराम से दिमाग से एक एक चीज को समझकर पढ़िए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। देखिए अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या कर रहा है, वाकर प्रक्रम, वाकर प्रक्रम द्वारा होता क्या, देखिए वाकर प्रक्रम मुख्य रूप से आपका एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया, वाकर प्रक्रम क्या होता है, एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर क्या रहा है, PDCl2 यानी पैलिडियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड का अम्लीय जलीय विलयन वाकर अभिकर्मक, यानी यहाँ से आप याद रखोगे तो वाकर अभिकर्मक क्या होता है, वाकर अभिकर्मक, तो आप याद रखोगे या तो पैलेडियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड का जलीय विलयन, का जलीय विलयन,
जो आपका होता है वो क्या होता है, वाकर प्रक्रम में आपका वाकर अभिकर्मक, ये क्या वाकर अभिकर्मक करा इसकी क्रिया। अगर आप एल्कीन की क्रिया कराते, अगर आप एल्कीन से क्रिया कराते तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखो किस प्रकार बनता है। अगर आपके पास कोई एल्कीन है, जैसे यहाँ पर एक एल्कीन लेते हैं हम, देखिए CH2 डबल वन CH2, ये एल्कीन समूह का पहला ही तत्व है जिसका नाम क्या है, एथीन। इसका क्या नाम है, एथीन। अगर इसकी क्या कराएं हम, देखिए ऑक्सीकरण कराएं, O2 से रिएक्शन कराते, किसकी उपस्थिति में, वाकर पैलिडियम क्लोराइड, या दोनों से एक ले सकते हैं आप, पैलिडियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण करा दें। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीकरण होने के बाद होता है कि ये बनाता है आपका CH3CH4, क्या बनाता है, CH3CH4, यानी ये ऑक्सीजन आकर यहाँ से इसके एक हाइड्रोजन को क्या करता है, ये बांध टूटता है और एक हाइड्रोजन आकर इससे जुड़ जाता है और साथ ही इससे जुड़ जाता है कि आपका ऑक्सीजन, तो ये बना देता है क्या, एल्डिहाइड। इसी प्रकार अगर आपको कीटोन बनाना है तो कीटोन में कम से कम आपके 3 कार्बन होते हैं, देखिए अगर आप 3 कार्बन वाला कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, CH3 CH डबल वन CH, इसका अगर ऑक्सीकरण करा दे किसके, तो यहाँ पर आपका O2 निकलिए, O2 से रिएक्शन करा दीजिए, O2 किसके उपस्थिति में, COCl2। तो यहाँ देखिए ये एक बार यहाँ टूटता है और ये हाइड्रोजन चला जाता है इसके पास, तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 C सिंगल वन CH2, देखो हुआ यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ चला है और ये बार टूट गया, इसका 2 वन खाली हो गए। जब 2 वन खाली होते हैं यहाँ रहता है कौन, ऑक्सीजन, तो ये आपका बन गया क्या, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन, जिसका नाम क्या है, एसीटोन। और ये आपका क्या बना था, ये बना था आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये इस प्रक्रिया में वाकर प्रक्रम द्वारा क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। यह सिंपल आप समझ सकते हैं कि वाकर प्रक्रम जो होता है वो आपका होता है क्या, कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया। इस बात का बयान किएगा कि कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया में आपको वाकर प्रक्रम भी आता है। अगर आपको क्वेश्चन वाकर प्रक्रम न पूछकर बोल दिया कि कार्बोनिल यौगिक के निर्माण की विधि बताओ, एल्डिहाइड के निर्माण की विधि बताओ या कीटोन के निर्माण की विधि बताओ, तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हो। अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या था, वाकर प्रक्रम था। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या करा, ऑक्सो प्रक्रम द्वारा, ऑक्सो प्रक्रम देखिए ये भी आपका क्या है, कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधि, क्या है, कार्बोनिल यौगिक के निर्माण की एक विधि, निर्माण की क्या है, एक विधि, निर्माण की एक विधि। तो इसको अगर आपको समझना है, देखिए ऑक्सो प्रक्रम में होता क्या, ऑक्सो प्रक्रम में आप फिर से लेते हो क्या, कोई एथीन, एथीन मतलब एल्कीन, कोई भी आप एल्कीन ले सकते हो, यहाँ CH2 एक एल्कीन ले लें। अब इसके साथ आप कराते हो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HC, किसकी क्रिया करते हो, हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर आप एल्कीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ करा देते हो तो इस प्रक्रिया द्वारा आपको क्या बनता है, कोई कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर अगर बनाया क्या होगा, एक चलो यहाँ से ये हाइड्रोजन आकर इनका ऑप्शन करते हैं, कापर की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में होता है, कापर की उपस्थिति। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आकर इसका ऑप्शन कर देगा तो क्या हो जाएगी, CH3 CH2। अब देखिए ये CO जो है इसके साथ यहाँ जुड़ जाता है, बना देता है CHO, तो आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड इससे बनता है आपका, किससे, ऑक्सो प्रक्रम से। ये भी आपके एल्डिहाइड बनाने के निर्माण की एक प्रक्रिया है। इसमें आपको क्या क्या लेना है, तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे लेंगे आप क्या, एल्कीन और कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही हाइड्रोजन। अगर एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया आप करा देते हो तो क्या बन जाता है आपका, एल्डिहाइड। तो ये इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ऑक्सो प्रक्रम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, नेक्स्ट सेक्शन है गाटरमान कोच अभिक्रिया। क्या, गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो अब गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझना एकदम सिंपल है। अब देखिए गाटरमान कोच अभिक्रिया में होता क्या,
कि इसमें बेंजीन या इसके व्युत्पन्नों का निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ये आपकी क्या सिंपल सी प्रक्रिया है इसकी गाटरमैन। अच्छा, गाटरमैन को चल आप देख ही चुके, गाटरमैन एल्डिहाइड संरचना की क्रिया कहते हैं वही काम टॉपिक। देखिए हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन है इसके व्युत्पन्न जो नेचर एल्युमिनियम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड, आप इसको देख चुके हो। देखो बेंजीन या बेंजीन के उत्पन्न से आपने फिनाल से देखा था, किससे देखा था, देखिए फिनाल, फिनाल की क्रिया किससे करा दिए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और साथ में इसके क्या था, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HC। ये रिएक्शन आप करा चुके हो पीछे, अभी हमने इसको देखा था। देखिए आप कहाँ देखे थे, अगर कहीं यस ये रिएक्शन हम देख चुके हैं। हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पर गाटरमैन कोच क्रिया में हमने इसको इस रिएक्शन को देख लिया, तो इसको हम पहले ही देख चुके हैं, तो अब देख रहे हैं किसको, आप इसको फिर से यहाँ पे एक अच्छा चांस है, आप वीडियो को पास कीजिए और इसमें फिर से इस रिएक्शन को आप पूरा कीजिए, इसको आप जल्दी से पूरा कीजिए एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक, चल अब हमारा रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन क्या है, स्टीफन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, स्टीफन विधि द्वारा अभिक्रिया। देखिए इस रिएक्शन में क्या होती है, स्टीफन विधि का सिंपल से क्या होता है, एक एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या करा, इस विधि में एल्किल साइनाइड को SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड व HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा इमीन में अपघटित किया जाता है, फिर जो जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड देती है। यानी सिंपल से जो आपकी क्रिया है स्टीफन अभिक्रिया होता क्या है, देखिए स्टीफन अभिक्रिया आप कोई भी एल्किल साइनाइड ले लो, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं CH3, चलिए हमने एथिल साइनाइड क्या ले लिया, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड ले लिया। अब इसकी क्रिया करा दें किससे, HCl से, देखो किससे, HCl। अगर इसकी क्रिया किससे करा दें, HCl से करा दें, किसकी उपस्थिति में, तो आप याद रखेंगे SnCl2 यानी स्टेनलेस क्लोराइड की उपस्थिति में। अगर स्टेनलेस क्लोराइड की उपस्थिति में इसको क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, ये आपका बदल जाता है किसमें, इमीन, किसमें बदल जाता है, इमीन। देखिए एक्चुअल में होता है कि ये जो आपका यहाँ से HCl HCl ये दोनों आपके क्या अभिकर्मक ही है, इसका क्रिया ऐसे नहीं होता। देखिए यहाँ पर होता क्या, आपका स्टेनलेस Cl2 और HCl ये आपस में क्रिया करके बना जाता है SnCl4 प्लस H यानी हाइड्रोजन मुक्त होता है। इस सब क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, आपका हाइड्रोजन। अब यही हाइड्रोजन आकर इसको क्या करता है, अपचयन करता है, क्या करता है, अपचयन। तो ये आपका क्या थी, ये आपका था क्रिया विधि, क्रिया विधि, ये आपकी है क्रिया विधि। तो अब देखिए यहाँ से होगा क्या, ये आपका एक्चुअल में पूरा विचार है, इसको थोड़ा शुद्ध भाषा में लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या होता है, ये रिएक्शन होता है, यहाँ पर HCl और SnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करता है, इसका अपचयन होता है, ये बदल जाता है CH3। अब देखिए यहाँ पर CH और डबल वन N, आपको हम बताएं कि CN के बीच ट्रिपल वन, कितने वन होता है, ट्रिपल वन। तो इसमें देखिए एक कार्बन और एक नाइट्रोजन बीच का एक बॉन्ड टूट जाता है, तो क्या जाएगा, हाइड्रोजन, इसका नाम होता है इमीन। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है क्या, इमीन। तो ये आपका क्या है, यह आपका है एथिल इमीन, एथिल इमीन। अब इसका अगर आप करा दो जल अपघटन, क्या करा दो, जल अप यानी H2O से क्रिया, तो H2O से क्रिया कराओगे तो देखो फिर आपका यहाँ से होगा क्या, आप ये रिएक्शन इस तरीके रिएक्शन अभी देखे थे, क्या देखे थे कि यहाँ जो आपका है H, तो ये आपका इस N के साथ चला जाएगा और बना देगा क्या, NH3, क्या बना देगा, NH3। ठीक है, यहाँ से NH प्लस था, दो अगर क्या NH3 अमोनिया निकल गया, यहाँ से बचा क्या, आपका बचा CH3CH। अब देखिए O था ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्या बन जाता है, CH, यानी ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये आपके एल्डिहाइड निर्माण की एक प्रक्रिया थी जिसको बोलते हैं स्टीफन।
समझ में आ गया? तो इतना जितने रिएक्शन आपको हम पढ़ाए हैं, इन सभी रिएक्शन महत्वपूर्ण है। एक एक रिएक्शन को आपको अच्छे से घर पे देखना है और इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि इन्हीं रिएक्शन से आपका कम से कम देखिए 10 नंबर आने वाला है। 10 मार्क्स कन्फर्म। 10 मार्क्स क्या है? कन्फर्म। 10 मार्क्स से कम नहीं आया। तो जितना रिएक्शन बताया है इसको आप कर लीजिए। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। फिर इसके बाद और भी जो रिएक्शन है आपके, अगर इसमें भी और सारे रिएक्शन है, देखिए ये सब रिएक्शन है, अभी बहुत सारे रिएक्शन बचे हैं, तो इन सब रिएक्शन को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जितना आज पढ़ा है इसको पढ़ के अच्छे से ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरह के वीडियो में सेकंड जो उनके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, जिनसे उनका जो कुछ मार्क्स है, जो कंफर्म मार्क्स है कि ये इतना नंबर आना ही है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है, पहले वो उसको पढ़ लें, यानी जो कंफर्म पहले उसको पढ़ लें ध्यान से, फिर आपके आगे रिविजन करते हैं। तो हम इसके साथ ही इस वीडियो को अंत करते हैं। बाकी आपको जहां भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट में लिखिए, आपको कमेंट के अनुसार जो भी दिक्कत आ रही है हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और इस चैनल पर आपका सभी सब्जेक्ट का क्या वन साथ और साथ ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो अगर चैनल पर गया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये रिएक्शंस का पूरा स्लाइड का नोट्स चाहिए तो आप जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए उसको, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे ताकि आप उसे घर पर अच्छे से देख सकें और जो भी चीजें अगर नहीं छूट गई, न लिख पाए हो तो आसानी से लिख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।